छोटे जो तोक हैं उनको भी सड़कों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कार्य। यह बात भाई ने स्वीकार किया और मैं भी इसको स्वीकार करूंगा कि बनी है, लेकिन भाजपा के लोगों से मेरा यह निवेदन है कि इनका जियो कब का है, ये रोडें कब स्वीकृत हुई, कब आप इसकी डीपीआर शासन से स्वीकृत हुई, कब इसके ग्राउंड लेवल में जमीन हुई। ये तो सब आपकी 2004 एनडी तिवारी सरकार और कांग्रेस की सरकार की सड़कें हैं जिसमें शिलान्यास बीजेपी के लोग का मामला है। तो स्वास्थ्य का और शिक्षा के मामले में आप लगभग 99% हमारे शिक्षक आज मौजूद हैं। दूसरा विषय है स्वास्थ्य का। 22 डॉक्टरों की नई नियुक्ति हुई है। की व्यवस्था बढ़ेंगी। ITI के हालात हमारे सालदे के देखिए, हमारे ITI आप सरांखेत की देखिए, अब हमारे डिग्री कॉलेज सालदे साथ है तीसरे उत्तराखंड क्रांति दल से युवा ना है तो आप खुद उस सड़क में जाके देख लीजिए, सारी सड़क जो है ऊपर खाबड़ है, आधी ऊपर आधी नीचे। उस रोड में एक गाड़ी नहीं चल सकती किसी भी गांव की, अगर विधायक निधि से रोड खुदी है तो। दूसरी बात रही शिक्षा की, 20 साल पहले से यहाँ पे घोषणा हो गई थी कि देघाट में केंद्रीय विद्यालय बनेगा, वो आज तक नहीं बना है, ना केंद्रीय विद्यालय बना। इतनी बुरी हालत है कि पूरी तहसील में आज तक एक भी हमें इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल तक नहीं मिल पाया 12 तक का। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ हुई भी होंगी क्या पता, लेकिन यहाँ पे पिछले 20 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए। हमारी इतनी खस्ता हालत क्यों है कि पूरे विधानसभा में आज तक एक भी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन नहीं आई, ना उनको चलाने वाला लैब टेक्नीशियन आया, ना कुछ आया। इतनी बुरी हालत है स्वास्थ्य की कि अगर हमें एक्सरे कराना है तो यहाँ से सीधे 90 किलोमीटर दूर रानीखेत जाना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सड़कें आप देख ही रहे हैं, ये ब्लॉक की सड़क लगा लो, तहसील की लगा लो, इतने सारे गड्ढे हैं, PWD से सड़कों के टेंडर पड़ते हैं और उन सड़कों पे अगर झाड़ियाँ उग जाएं तो उसकी कटान भी नहीं होती है। यहाँ पे बाघ का खतरा है, सुअर का खतरा है, बंदरों का खतरा है, इतने सारे खतरे हैं और उस रोड पे आज तक कोई काम नहीं होता जहाँ पे झाड़ी हो जाए। फिर उस गाँव जितनी झाड़ियाँ हैं वहाँ पे बाघ छुप के अटैक करता है। और बाघ का जो है करंट का मामला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोगों की डेथ भी हो गई है बाघ के अटैक से। ये जितना भी कारण है ना, ये पिछले 20 साल से बीजेपी कांग्रेस के काम है। इन्होंने उत्तराखंड को सिर्फ बर्बाद करने की राजनीति। सुविधाएं हमको 35 किलोमीटर में मिलने जा रही है। बताइए सुनील साहब, 35 किलोमीटर सुविधाएं सारी मिलने जा रही हैं, ये चाहें तो जल्दी कल भी लगा सकते हैं, टेक्नीशियन आ सकते हैं यहाँ पर। बताइए मेरे तो भाजपा के लोगों से स्वास्थ्य के नाम पे ये है कि हमें डबल इंजन सरकार का फायदा क्या मिला। फिर मैं समझ सकता हूँ कि भाई ने अपनी समस्या गिना दी कि सरकार को ये संसाधन की दिक्कत है, आर्थिक नहीं है, इनकम नहीं है। अगर यही मामला एक ठेके का आता तो बीजेपी 4 सालों में जो विधायक जी हमारे थे यहाँ पे, पिछले 10 साल से भी विधायक हुए हैं, 14 साल के विधायक रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार से हमें फायदा क्या मिला। इन्होंने तो अपनी समस्या गिना, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी ऐसी है। अब ये जो पीपी मोड की बात कर रहे हैं, आप पूरी जनता जानते हैं और बुद्धिजीवी लोग भी जानते हैं कि पीपी मोड पे क्या होता है। ये लोग तो चाहते हैं कि ये ठेका भी इन्हीं के लोगों को मिले और ये यहाँ के देघाट और छाल के लोगों का शोषण कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने सब विरोध किया। अच्छा, शोषण करा है आपने, शोषण किया है, इन्होंने विरोध किया है। शोषण क्यों किया? हर जल हर घर नल के माध्यम से एक एक घर को पेयजल से जोड़ने की बात चल रही है, तो खैर विकास दिख रहा है और सबको दिखेगा। गर्वित जी, विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, ये बताइए। आप वहाँ जाएंगे, जितना डामर हो रहा है उसको भी देख के आइए। अभी उस रोड को डामर हुए 3 महीने भी नहीं हो रखे और डामर अभी से उखड़ने लगा है। और ऐसी जितनी रोडें हैं जहाँ जहाँ पे इन्होंने डामर कर रखा है, जहाँ जहाँ ये 1.5 लेन करने की बात कर रहे हैं, उन एक भी रोडों में डामर अगर 1 साल से ज्यादा दिखता है तो बताइए। ये तो देघाट मोटर मार्ग है, इसके डामर को भी 1 साल नहीं चलाइए। ये मुख्य मोटर मार्ग है, यहाँ का स्टेट हाईवे के अंदर में आता है। इसमें क्या भ्रष्टाचार है? पूरा भ्रष्टाचार है। जिसको भी टेंडर मिलता है उनको पहले अपनी जेबें भरनी होती है, उसके बाद सरकार की जेबें भरनी होती है, फिर तो बच्चा कुचा पैसा होता है उससे हल्का फुल्का डामर कर देते हैं और वही दिखा देते हैं। वो 1 महीने से 2 महीने में 3 महीने में 1 साल के अंदर में उखड़ ही जाता है। कोरोना काल में क्या काम किया है? कोरोना काल में मैं आपको बता दूं, अगर यूकेडी का IT सेल काम नहीं कर रहा होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवासियों को आने के लिए एक वेबसाइट तक नहीं खोल पा रहे थे। जब उस वेब पोर्टल का हमने विरोध करा, जब हमने राज्य सरकार से कहा कि आप वेब पोर्टल क्यों नहीं खोल रहे, हमारे प्रवासी राज्य में वापस कैसे आएंगे, तब जाके वो वेब पोर्टल खोला गया। और उसको खोलने के बाद भी 1,81,000 प्रवासी जो उत्तराखंड में वापस आए, उसमें से 1,41,000 खुद की गाड़ी से आए हैं। सरकार उनको वापस लाने की जिम्मेदारी तक नहीं ले पा। राशन जब देखा कि भैया प्रवासी लोग हैं, अगर घर में जो दिल्ली से यहाँ छोड़ के आगे उनको खाने की स्थिति क्या होगी, रोजगार नहीं है, जो हमारे जानवर कार्य करते ठेकेदार लोग आ रहे थे, उनके मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए व्यवस्था की। जो खच्चर वाले थे उनके लिए सरकार ने राशन की व्यवस्था की। उसके अलावा 9 महीने तक पूरे में काफी काम किया है। कोई भी गरीब जो भी प्रवासी या दिल्ली से जो लोग आए हैं उनके लिए काम किया है कांग्रेस भाजपा ने। कांग्रेस क्या कहती है इसमें? अगर सत्य को हम स्वीकार करेंगे तो कोरोना काल में जब मैं बड़े भाई को व्हाट्सअप करता था कि दादा मेरे गांव के कुछ लोग गाजियाबाद में हैं, कुछ काशीपुर में हैं, कुछ रामनगर में, तो भाई साहब कहते थे देखते हैं ये एक बड़ी प्रोसेसिंग है और इसमें आपको सिस्टम से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यह बात को अगर ये भाई स्वीकार करें, अगर ये फंसे होते या इनके घर के कोई मेंबर वहाँ पे रहते, हमारे गाँव के लोग खुद दिल्ली से यहाँ 14 दिन में पैदल पहुंचे रामनगर होते हुए। उत्तराखंड मुख्यमंत्री आखिरी नंबर है, नंबर में भी नहीं है, टॉप 10 में नहीं है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। बताइए क्यों नहीं है भाई साहब? अट्टे जी एक RR टैक्स के नाम से एक उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो गया था कि विधानसभा के जो सचिवालय का तल था, द्वितीय तल, वहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी, आपको पुल स्वीकृत करना तो पहले वहाँ अट्टे जी लेकर के जानिए। वर्तमान में पूरे सचिवालय को अगर आज भ्रष्टाचार मुक्त किया है, कमीशन खोरों से मुक्त किया है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है। अब मैं बात करूंगा गर्मित से। गर्मित पंत, ये बताएं कि मुख्यमंत्रियों का नंबर तो शायद गिनती में नहीं है उत्तराखंड के जो सर्वे आया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको इनके शासन प्रशासन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सियालदे में तहसील है, अब वहाँ जाके देख लीजिए, 3-4 तहसील में एक SDM बैठता है और एक ही तहसीलदार बैठता है। ये इनके शासन प्रशासन की व्यवस्था है। अगर यहाँ पे शासन प्रशासन होता तो आज इतनी घूसखोरी, इतना करप्शन नहीं होता। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के सर्वे की बात है तो वो देहरादून से ना निकलने में पहले नंबर पे है। अगर उन्होंने पहाड़ की तरफ ध्यान दिया होता तो आज पहाड़ की ये हालत नहीं होती। पिछले 20 साल से चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो चाहे भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ देहरादून में बैठ के रात
करना जानते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। 2 महीने में एक सेशन वहाँ पे चलाएंगे, वहाँ पे बजट पास होगा और उस बजट का कुछ होगा ही नहीं, आपस में ही बंटवारा हो जाएगा। ये इनका शासन प्रशासन है, ये इनकी पहाड़वाद की तरफ सोच है। हमारे पहाड़ आज खंडर बन चुके हैं, इतना सारा पलायन बढ़ चुका है। क्यों हो रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी की वजह से हो रहा है। लगभग उत्तराखंड से 49% लोग जो है वो रोजगार के चलते उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं और देहरादून और दिल्ली बसने के लिए मजबूर है। सर सबसे बड़ा मुद्दा है, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का और रोजगार का। ये कैसे कम करेंगे आप? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पलायन जाहिर सी बात है कि पलायन एक शाश्वत है, और वो चाहे गांव से शहर की ओर, शहर से महानगर की ओर, देश से विदेश की ओर, उस समय हमेशा चलता रहता है। जब संसाधन बढ़ते रहते हैं तो व्यक्ति की एक व्यक्तिगत आकांक्षा होती है कि वो चाहता है कि बेहतर सुविधा की तरफ मैं भागूं। जो भाजपा के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना है कि आपने कहा कि हमारी सरकार पेयजल के बारे में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। महोदय जरा ये बता दीजिए, तिमली चचोटी पेयजल योजना है जिसको कि 15 साल हो गए हैं, 15 साल से पुनर्गठन की अभी भी मांग उठती आ रही है, उसमें आपकी क्या प्रगति है? जबकि पिछली जब हरीश रावत सरकार थी उन्होंने इसको मुख्यमंत्री की घोषणा में डाला था और 17 करोड़ का इसमें डीपीआर बना के भेजी थी। उसके बाद आपकी सरकार ने 13 करोड़ का एस्टीमेट कर दिया और अब 9 करोड़ का है। लेकिन 9 करोड़ का भी कब बनेगा और दूसरा स्टेडियम कब बनेगा? आपके 2 मुख्यमंत्री इसमें घोषणा करके गए, उसका क्या जवाब? जवाब दीजिए, बहुत जरूरी है इनका। इनका यही काम रहा है कि ये लोग सिर्फ घोषणा करने में 10-20 हजार की मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने हमेशा इनकी यही राजनीति रही है कि 10-20 हजार की टोकन मनी डाल दी जाए और उसको लटकाकर, क्योंकि इनको पता होता है और ये घोषणा करते हैं आखिरी समय में जब इन्हें पता होता है कि देखिए, जहां तक घोषणाओं की बात है तो बीजेपी ने भी सिर्फ घोषणा करी है, आज तक विकास नहीं करा। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, 20 साल पहले जो उत्तराखंड में डबल इंजन बीजेपी की सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की घोषणा करी थी, उसका क्या हुआ? 13 लाख की स्वीकृति देके 2 साल पहले हमारे सांसद महोदय आते हैं और कहते हैं कि मैं 13 लाख रुपए केंद्रीय विद्यालय के लिए दे रहा हूँ। तो क्या ऐसे काम होने हैं यहाँ पे? 13 लाख कहना चाहता हूँ कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 1969 से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चल रहा है। उस स्नातकोत्तर महाविद्यालय का आज प्रेम सिंह जीना के नाम से नामकरण हो रहा है, जबकि यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ज्योतिराम कांडपाल जी के नाम का वो महाविद्यालय होना चाहिए था। और वहाँ अभी शिक्षा की व्यवस्था, प्राध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि शिक्षा मंत्री अक्टूबर में आके कहेंगे कि 1 नवंबर से सारे प्राध्यापक, सारे प्रोफेसर आ जाएंगे, लेकिन प्रोफेसरों की अभी भी वहाँ संख्या बहुत कम है।